नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। ट्रंप के दिल की अरमां आंसुओं में बह गए। ट्रंप जो पिछले कुछ वक्त से इस बात की लॉबिंग करने में लग रहे थे कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिल जाए, इसके लिए वो कई देशों का समर्थन जुटाने में भी लगे थे। पाकिस्तान और इजराइल जैसे देश उनके समर्थन में भी आ गए थे। लेकिन जब नोबेल पीस प्राइज बटा तो उसमें वेनेजुएला की मारिया मचाडो को ये प्राइज दिया गया और ये कहा गया कि उन्होंने अपने देश के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए काम किया है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, उसके बाद तमाम तरह की अब बातें हो रही हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन उनके हाथ नोबेल प्राइज नहीं आ पाया। देखो, नोबेल प्राइज के बारे में बहुत सारी गलतफहमी है। जब नोबेल पीस प्राइज की बात चल रही थी, और बाकी सब साइंस वाइंस का ठीक है, लेकिन पीस प्राइज जो है वो प्योरली पॉलिटिकल प्राइज है, पॉलिटिकल इनाम है, वो राजनीतिक तौर पे दिया जाता है। तो लेकिन एक बात जाननी चाहिए कि इसमें किसी तरह का नॉमिनेशन नहीं होता है। लगातार चल रहा था, फलाना भी नॉमिनेट हो गए, ये भी नॉमिनेट हो गए, वो भी नॉमिनेट हो गए। नोबेल पीस प्राइजेस के लिए कौन कौन नॉमिनेट हुए हैं ऐसा कुछ पता नहीं चलता। एक समिति होती है जो बैठ कर डिस्कस करती है, उसके सामने उसके अपने नाम होते हैं जिसको कभी ओपन नहीं किया जाता है। लेकिन जिस दिन ये पीस प्राइज मिलना था उस दिन सुबह नॉर्वे के अखबारों में जो खबर छपी थी उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि किसी को भी मिले, ट्रंप को पक्का नहीं मिलेगा। तो ये तो तय था पहले से कि ट्रंप को नहीं मिलना है। ट्रंप 3-4 महीने से, और पाकिस्तान और इजराइल ही क्यों, हमारे मोदी जी भी कम समर्थन नहीं कर रहे थे। गजा में जो ही पीस हुई है, सीज फायर हुआ है, उसके बाद मोदी जी ने 4 अलग अलग भाषाओं में ट्वीट किया है। अंग्रेजी में ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने हिब्रू में ट्वीट किया, अरेबिक में ट्वीट किया, किसी एक और भाषा में ट्वीट किया। तो मोदी जी भी पूरा लगे हुए थे कि ट्रंप को मिल जाए नोबेल प्राइज, तो नहीं मिला। होता है कई बार ऐसे। इसके पहले कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों को मिल चुका है, हेनरी किसिंगर को मिल चुका है, एक से एक लोगों को मिल चुका है। अगर ट्रंप को मिल भी जाता तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया कि जो ये पीस प्राइज है ये पूरी तरह से पॉलिटिकल पीस प्राइज है, और अमेरिका और यूरोप के हितों के हिसाब से ही दिया जाता है इसको। मारिया मचाडो को जो ये नोबेल पीस प्राइज मिला है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? ये ऐसा ही कुछ है कि मालिक को नहीं मिला, नौकर को मिल गया। ये सारा मामला ऐसा ही है कि मान लो कि हमारे टीसीएच को कोई इनाम मिलना हो तो वो किसी सीनियर को ना मिलने की जगह जूनियर को मिल जाए, इस टाइप का ही मामला है। मारिया मचाडो जो है, जिनके बारे में कल बहुत सारे यहाँ पे तमाशे चल रहे थे, गांधी वो 2010 का ट्वीट लेके आए, मतलब 16 साल पुराने 4 ट्वीट लेके आए, उनको गांधीवादी साबित कर दिया। कई लोग इसमें लगे हुए थे कि वो राहुल गांधी की तरह हैं। लेकिन मारिया को जो लोग जानते हैं, चूंकि मैं गजा पे लगातार कवर करता हूँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे नजर रखता हूँ, तो मारिया के ट्वीट से, मारिया के स्टैंड से कई बार गुजरना हुआ है। आमतौर पे मारिया को माना जाता है कि सीआईए इनको फाइनेंस करता है। अमेरिका के यूएस एड वगैरह से इनको बहुत पैसा मिलता रहा है, सीआईए इनको फाइनेंस करता है। खास तौर पे देखो, जो लैटिन अमेरिका है ना, उसको अमेरिका समझता है कि ये हमारे, कह सकते हो, रियाया हैं, अपने हिसाब से हम चलाएंगे इनको। और लैटिन अमेरिका में जो कंट्रीज अमेरिका के हिसाब से चलते हैं, जैसे अर्जेंटीना, अब वो कंट्रीज तो अमेरिका को बहुत पसंद होते हैं। लेकिन जिन कंट्रीज में ऐसे नेता हैं जो अमेरिका के हिसाब से नहीं चलते हैं, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो स्पेन हो, उससे उनकी बड़ी नाराजगी रहती है। वो उसको कतई नहीं चाहते हैं कि यहाँ शासन इस तरह का रहे जो हमारे विरोध में रहे। वो अपने बंदे को वहां बिठाना चाहते हैं। दूसरा, वेनेजुएला में आयल बहुत है और आयल की लूट चाहता है अमेरिका। जहां भी आयल होता है वो लूटना चाहता है। तो यूगो चावेज के समय से ही लगातार वहां पर तख्ता पलट की कोशिश होती रही है, और तख्ता पलट के लिए जिनको आगे किया गया है वही है मारिया। लगातार चुनाव हारती रही हैं वो, लगातार वहां पर पहले तो प्राइमरीज भी नहीं जीत पाती थी, फिर एक बार प्राइमरी जीती, वहां भी चुनाव हारी। तो माडुरो को हटाने की कोशिश में ये नोबेल प्राइज मदद करेगा अमेरिका की। इसीलिए नोबेल प्राइज मिलने के बाद उन्होंने ट्रंप को थैंक यू भी बोला, लिख के बोला ट्वीट पे, और फोन भी किया। और मजेदार बात यह है कि ट्रंप से जब उन्होंने फोन किया तो ट्रंप ने उसको रिपोर्ट ऐसे किया कि उसने मुझसे कहा कि आपकी वजह से ये प्राइज मिला है और ये आपको मिलना चाहिए था। तो मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ही दे दो। तो बहुत ही छोटा और बहुत ही जोकर टाइप का आदमी, उसके बारे में बात करना बेकार है। लेकिन इस बात को लेकर खुश होने की भी जरूरत नहीं है। कुल मिलाजुलाकर इजराइल की चरम समर्थक और अमेरिका के, आप कह सकते हो, स्टूज मानी जाने वाली मारिया को ये इनाम मिला है।
अच्छा, अभी एक खबर और हमने पढ़ी थी जिसके अंदर ये कहा गया कि मारिया को कहीं ना कहीं ये प्राइज दिलाने में मार्क रूबियो, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन दिया था। 2024 में एक पत्र पर भी सिग्नेचर किया था। इन चीजों पर क्या कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा ना, अमेरिका डीप स्टेट की खास रही है, वो CIA उनको पूरी तरह सपोर्ट करता। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ चिली का। चिली भी उसी में लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आता है। चिली में 1960s में एक प्रधानमंत्री हुए अलेंदे बाकायदा जनता से चुनकर डेमोक्रेसी के थ्रू प्राइम मिनिस्टर बने थे। उस जमाने में अमेरिका में निक्सन और किसिंजर की जोड़ी थी, भयानक जोड़ी थी वो। इसने CIA से पैसा दिलवाया, अलेंदे की हत्या करवाई। अलेंदे ने आत्महत्या कर ली थी जब चारों तरफ से वो घिर गए थे, और उसके बाद पिनोशे को सत्ता में बिठाया, जो आर्मी ऑफिसर था। तो ये जो डेमोक्रेसी इनको वेनेजुएला में याद आ रही है, चिली में डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाकर एक आर्मी ऑफिसर को इन्होंने बिठाया, और उसने तकरीबन 10-15 साल शासन चलाया, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों की हत्याएं हुई। तो अमेरिका डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया में सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा लूट फैलाने वाला मुल्क है। और सोचो, उसी किसिंगर को भी नोबेल प्राइज मिला था, ओबामा को मिलता है, जिसके बाद वो बमबारी करता है। तो हो सकता है मार्क रूबियो ने और डीप स्टेट ने दिलवाया हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रंप को अगली बार मिल जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, तो एक सवाल और यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये बार बार कह रहे थे कि मैंने यहाँ युद्ध रुकवाया, मैंने वहाँ युद्ध रुकवाया, इसलिए मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो मैं पूछना चाहूंगी, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज किन कारणों से नहीं मिलना चाहिए, और या फिर कहें कि बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए? क्या? मुझे नहीं लगता है, पीस प्राइज को मैं इतना महत्वपूर्ण समझता ही नहीं हूँ। जो पीस प्राइज हेनरी किसिंजर जैसे आदमी को मिल चुका है, जिसने दुनिया को लहू में बिल्कुल डुबो दिया, जो पीस प्राइज ओबामा जैसे आदमी को मिल चुका है, जो गजा सीज फायर के बाद ट्वीट करता है तो इजराइल की फैमिलीज लिखता है, लेकिन पैलेस्टाइन के पीपल लिखता है, फलस्तीन में परिवार हैं ही नहीं। ओबामा को मिल चुका है, किसिंगर को मिल चुका है, कितने नाम गिनाए जा सकते हैं। इजराइल के एक ऐसे राष्ट्रपति को मिल चुका है जो बाकायदा एक आतंकवादी संगठन का मेंबर रहा था, इरगुन का मेंबर रहा था, और इंग्लैंड में आतंकवादी घटनाओं के उसके ऊपर बाकायदा आरोप लगे थे, उसको नोबेल मिल चुका है। तो नोबेल पीस प्राइज एकदम मिलना चाहिए। मुझे लगता है ट्रंप को मिलना चाहिए, नेतन्याहू को मिलना चाहिए, बिल्कुल तीनों को मिला के मैं तो कह रहा हूं कि अगला जो पीस प्राइज है वो नेतन्याहू, ट्रंप और मोदी, तीनों को एक साथ दे देना चाहिए, ताकि जो भी भरम कुछ लोगों का बचा हुआ है कि नोबेल पीस प्राइज बहुत महान व्यक्ति को मिलता है, वो सारा भरम टूट जाए। ये कतई पीस के लिए नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ यूरोप और अमेरिका के हितों के हिसाब से मिलता है। ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे मिलता है। अल्फ्रेड नोबेल तो खुद मतलब हत्या का सामान बनाने वाले, एटॉमिक वो करने वाले व्यक्ति थे। उनको बड़ा अफसोस हुआ, उसके बाद नोबेल प्राइजेस मिलने शुरू हुए, साइंस में मिले। अब देखो, चर्चा नहीं हो रही है। केमिस्ट्री में नोबेल पीस प्राइज एक ऐसे व्यक्ति को मिला है जिसके परिवार की फलस्तीन में हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद वो बचते खुचाते कैसे भी पहले सऊदी अरबिया पहुंचे, फिर वो अमेरिका पहुंचे, वहां पढ़ाई लिखाई की, साइंटिस्ट हुए और उनको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। सारे लोग मारिया पर चर्चा कर रहे हैं। ये दुनिया की गोदी मीडिया है, और ये जो है, ये तमाशा है किस तरह से वो न्यूज़ बनाया जाता है जो न्यूज़ आपको लगे अरे वाह बहुत महान, आपको लगे अरे मारिया जो है वो लोकतंत्र के लिए लड़ रही। से होगा क्या? कल को अगर मादुरो का तख्ता पलट होता है तो सबको लगेगा वहां पे लोकतंत्र स्थापित हो गया। लेकिन होगा क्या? वहां के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं वो सारे अमेरिका के हाथ में चले जाएंगे, वहां की राजनीति पूरी अमेरिका के हिसाब से चलेगी, और वेनेजुएला के लोगों का जो संसाधन है वो पूरा का पूरा लूट लिया जाएगा। तो ये परसेप्शन बनाने के लिए, मादुरो की सरकार गिराने का परसेप्शन बनाने के लिए सारा कुछ है। मैं आखिरी बात कहूं कि मादुरो लगातार, चाहे यूगो चावेज हो चाहे मादुरो हो, वो लगातार फलस्तीन के साथ खड़े हैं। और ये जो है मैडम मारिया, ये लगातार इजराइल के साथ खड़ी हैं। अहिंसा इनकी समझ लो कि इन्होंने बाकायदा इजराइल और अर्जेंटीना से अपील की थी कि हमारे देश पर आक्रमण करो और हमें राष्ट्रपति बना दो। जी, तो आपको ये चर्चा कैसी लगी? नोबेल पीस प्राइज को लेकर हर जगह बातचीत हो रही थी, तो हमने भी सोचा क्यों ना इस पर एक बातचीत रखी जाए। बहरहाल आप लोग इस बातचीत के बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद। शुक्रिया।